हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोगों की पढ़ाई शुरू हो रही है। बहुत दिनों से सबों का कहना था धीरज, आशीष सर ऑनलाइन पढ़ाइए। कोशिश में थे, इस लॉकडाउन में बहुत परेशानियां भी थी, फिर भी हर संभव हम प्रयास किए हैं अच्छा कंटेंट्स तैयार करें आप लोगों के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी कंटेंट्स तैयार करके आप लोगों तक YouTube के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड कर आप लोगों को देंगे और फिर आप लोग नोट डाउन करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक हमें लाइव आने का ऑप्शन नहीं मिल जाता है तब तक इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जब आप लाइव रहते हैं तो आप हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे तुरंत बोर्ड पर। लेकिन जब हम वीडियो के माध्यम से ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पर जो चीज़ समझ में नहीं आया है उसका फ़ोटो खींच के क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। और फिर साथ ही साथ रविवार को हम लोग जूम ऐप पर लाइव आकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है, जैसे हम लोग पहले थोड़ा सा कुछ दिन किए थे। टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है उस हिसाब से कभी कभी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं रविवार को। उस दिन हमारे पास परफेक्ट टाइम होगा, पूरी तरह से टाइम मिलेगा। और फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप डायरेक्ट कह भी सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग कि हमारा यदि आप ऑनलाइन रहते तो डायरेक्ट, यदि लाइव रहते तो हम लोग तुरंत सारी चीज़ों को एक साथ कंप्लीट करते हुए निकल जाते। कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द लाइव आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बाकी आप लोग जितना मेहनत करें उतनी अच्छी बात है। और फिर अब हम लोग आते हैं कि हम लोग सिलेबस क्या चालू करें। अभी हम एक ऐसा सिलेबस चालू करने की सोच रहे हैं जिससे कि आप भी कुछ पढ़े हों और आप में और हम में एक ट्रैक मिल जाए। 12th में हम लोग इन्वर्स थ्योरी को पढ़ चुके थे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ इधर उधर थोड़ा सा थ्योरी मैक्सिमम हो गया था, हो ही गया था थ्योरी। प्रॉब्लम कंटिन्यूटी का हो चुका था लगभग, डिफरेंशिएबिलिटी का बचा था। मैक्सिमम बैच में ऐसा हुआ था, एक बैच शाम 7 बजे 8 बजे वाला किसी बैच में शायद डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सका था, या कंटिन्यूटी भी एक बैच में शायद अभी शुरू नहीं हो सका था होली के बाद। लेकिन बाकी बैचों में तो लगभग किसी तरह से चालू कर चुके थे और बहुत आगे बढ़ भी चुके थे। तो एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हम लोग पढ़े भी थे, डिफरेंशिएशन टॉपिक हम लोग 11th में पढ़े थे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे। तो हमारे सिलेबस यहाँ जैसा है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला हम प्रूफ करके आप सबों को दिए थे। इतना ही नहीं, आप सबों से हम टेस्ट भी लिए थे और टेस्ट में परफॉर्मेंस देकर के हमको ऐसा लगा कि आप लोग बहुत उत्सुक थे कि फार्मूला को प्रूफ कैसे किया जाए, उसको सीखने का। जैसे कि हेवी 2, हेवी 1 का भी एक अच्छा नाम याद नहीं है, बस हेवी 2 नाम तो याद है नहीं, जयंत हेवी 2 या 1, तो जयंत भी बहुत अच्छे ढंग से आप लोग दिए थे। और एक स्टूडेंट था जो डिफरेंशिएशन में भी आया था और 1-2 फार्मूला तो हम प्रूफ भी कर चुके थे, फिर भी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो इस हिसाब से हमको लग रहा था कि हाँ, आप लोग में एक जज्बा है कि हम फार्मूला को प्रूफ करें। और ऐसी बात है कि फार्मूला प्रूफ करने का सिर्फ एक व्यू होता है कि फार्मूला कैसे हुआ। जैसे इस बात को हम लोग जान जाते हैं तो फार्मूला याद करने में आसानी होती है और हमारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि सवाल बनाने और समझने में आसानी होती है। चलिए हम लोग अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम लोग फिर सवाल बना करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपका किताब जो है केसी और एनसीईआरटी दोनों A to Z सॉल्व करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम आपको थ्योरी देंगे। आप पूरे सवाल को रट नहीं सकते जब तक थ्योरी नहीं समझे और सवाल बनाना शुरू कर दिए। तो जरूर है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ट्रिक लगा रहे हैं उसमें, और ये ट्रिक का काम मान लिया जाए कंपटीशन में ज्यादा प्रयोग अच्छा होता है। आप एक फंडामेंटल बैच के स्टूडेंट हैं, फंडामेंटल कोर्स कर रहे हैं, आप बेसिक कोर्स कर रहे हैं, आपको डिटेल में जानना जरूरी है। हाँ, एग्जाम में डिटेल जानने के बाद शॉर्ट और आसान होगा, गलती होने की चांस कम होगी। तो हम फार्मूला लिखते हैं
कुछ थ्योरी और एग्जांपल लेते हुए आगे चलते हैं। और जैसे ही थ्योरी एग्जांपल लेते हुए हम 3 स्टेप में आगे पहुंचेंगे, 1 2 3 स्टेप में पहुंचेंगे, तब हम 2 और 3 चैप्टर हम आगे निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। एकदम नोट डाउन करते जाएं, बुक से भी हम अपडेट होते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो पढ़े थे उसमें आएंगे। आइए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। Differentiation of x to the power n with respect to x is equal to n x to the power n minus 1. दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ फार्मूला नोट डाउन कर लें, इसके बाद बाकी काम आगे होता जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x minus sin x, tan x sec square x, cot x with respect to x minus cosec square x, sec x, sec x into tan x, cosec x with respect to x minus cosec x into cot x. Differentiation of e to the power x with respect to x, e to the power x, exponential. Differentiation of a to the power x with respect to x, a to the power x log a. Differentiation of constant y with respect to x is equal to constant बाहर dy by dx। इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जिस समय इंट्रोडक्शन करा रहे थे उस समय पढ़ाए थे फंक्शन x एक्सिस, ये पॉइंट यदि x है, ये y एक्सिस, ये पॉइंट यदि y है, तो इस पॉइंट का दूसरा नाम एफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस y के जगह पे यदि डिफरेंशिएशन ऑफ, दोनों सेम चीज है, समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, ऐसा हो तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपली k कांस्टेंट होगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लें वेयर k इज कांस्टेंट, चर अचर समझ रहे हैं। 12 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का 1/2। हम लोग अब अलजेब्रा भी देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला एक जगह रहेगा। अलजेब्रा ऑफ
डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि यहां पर माइनस हुआ तो यहां माइनस होगा, और जिस तरह से ये दो होने के बाद दोनों अलग हुआ उसको लीनियर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो दो हुआ, दोनों अलग हुआ, यदि यहां पर 3 फंक्शन रहता तो वो 3 बार में अलग होता। आइए दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि v है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस स्टेबल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन स्टेबल सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन v है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को जो v के रूप लिए हुए है उसको रखेंगे du बाय dx माइनस स्टेबल फर्स्ट फंक्शन जो u का रूप लिया हुआ है और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। समझ लीजिए, यहां से प्रोजेक्ट समझेंगे। u और v है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। u इंटू v है, पहला कौन है, फर्स्ट फंक्शन कौन है, u, यहां रखे। सेकेंड v का देखिए डिफरेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में। सेकेंड फंक्शन v रख दिए, स्टेबल रख दिए, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, यानी कि पहले को रखे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे को रखे पहले का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल जब लेंगे हम लोग तो दिमाग में बैठता जाएगा फॉर्मूला u बाय v के फॉर्म में। तो जो सेकंड फंक्शन है वो v है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो u है। ये सेकंड फंक्शन मानिए है और ये फर्स्ट फंक्शन। तो जो सेकंड फंक्शन नीचे है उसको नीचे ही रहने देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसी फंक्शन को लिख देंगे जो नीचे था, नीचे स्क्वायर कर दिए और उसी को रख दिए स्टेबल, और डिफरेंशिएट कर देंगे बचे हुए फर्स्ट फंक्शन को माइनस वो अब फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकंड का जो नीचे था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बात ध्यान रहे, यहाँ u और v दोनों का दोनों जो फंक्शन है वो दोनों का दोनों x का फंक्शन है। यदि y का फंक्शन होता है तो चेन रूल से, जो 11th में आप लोगों को पढ़ाए थे, चेन रूल से एक दूसरे को चेन बनाकर आगे निकलेगा। तो यहाँ सिंपली u इज द फंक्शन ऑफ, जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे ना, ऑनर्स क्लास में या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में आप लोग पहुंचेंगे, फिजिक्स में ये सब चीज ज्यादा प्रयोग होगा। ये एक फंक्शन है, ये x और y दो फंक्शन वाला है, तो इस हिसाब से आगे समझेंगे। चलिए, वो फार्मूला भी समझे नहीं आप लोग, वो समझा रहे हैं। चलिए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n, इसको समझ लीजिए। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर कितना है n, उस पावर को चुपचाप लिख दीजिए। फिर जिस पर पावर है, जो पावर है उसमें एक कम कर दीजिए। ठीक, एग्जांपल देंगे और समझेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कैसे ध्यान में रखेंगे, जो प्रूफ कराए हैं, जो स्टूडेंट को 11th में प्रूफ कराए हैं, जो ईमानदारी से आप लोग जो प्रूफ किए हैं और जो एक दो ठो कन्नी कटाए हैं, उनको यहाँ तकलीफ हो सकता है थोड़ा सा,
फिर भी जहां देखिए तुरंत हो जाएगा। साइन सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, देखिए ध्यान से 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हुआ था, यहां से कनेक्शन मिलेगा 10 सेक, कोई दिक्कत। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, देखिए यहां पर भी कनेक्शन मिलेगा cosec x, जरा सा देख लीजिए तो cot का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस है। देखिए समझने के लिए ये सब ट्रिक है, बाकी प्रूफ करके दिए हैं, आप लोग भी किए हैं तो याद होगा, जिनको याद नहीं है जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x, और देखिए sec cot मिल रहा है माइनस, यहां भी देखिए 10 मिल रहा होगा, और बाकी sec याद रहे। e टू द पावर x का वही रह जाता है e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x से रह जाएगा, लेकिन log a हो जाएगा, जहां a जो है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा। कौन, अब यहां पे देखिए k इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, k देखिए यहां बाहर हो गया, k कांस्टेंट बाहर हो गया, y का डिफरेंशिएशन हो गया, इसी y के जगह पर हम लोग fx यूज कर रहे हैं। चलिए k का सीधा डिफरेंशिएशन 0, इस चीजों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी बॉडीगार्ड को किसी ऑफिसर के साथ यदि बॉडीगार्ड जाते हैं तो बॉडीगार्ड बाहर रहेगा, ऑफिसर अंदर काम करेंगे, ये y उसी तरह है, अंदर काम करेंगे, देखिए अंदर काम करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन होगा। और यदि अकेले बॉडीगार्ड रहता है तो अकेले बॉडीगार्ड किसी काम का नहीं, अकेले बॉडीगार्ड ऑफिस क्यों जाएगा, घर में रहेगा, साथ बात है। तो अकेले समझिएगा यदि कोई कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और यदि कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ रहा तो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट बाहर, और यदि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो 0। इस जगह एकदम ध्यान देंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। रूट एक्स ये दिखा देंगे अभी तो। आइए लोग एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला 1 के बेस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अभी अलजेब्राइक पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे कैसे हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे वो जरा हम बता देते हैं। पहले हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, जो आप 11th में सीखे होंगे। अभी जो 11th में नहीं पढ़ सके थे, जो फकेती मारे थे क्या, तो उनको चिंता हो रहा होगा हम 11th का नाम लेते हैं अब क्या हो गया, हम रिश्टियर के नाम से उनको जानते थे, कोई बात नहीं है, जानते थे तो कुछ तो जान बचेगा। अलजेब्राइक फंक्शन, बीज गणितीय का सब चीज आप लोग पढ़ के रखे होंगे। देखिए x² + 2x आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इस तरह की चीज x² - 2 इस तरह का चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने सीखेंगे, इसके बाद ये कैसा फंक्शन है 11th में बताए थे, 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 2 और बताए थे, याद है, वर्स ओवर्स यूज नहीं होता है वो, लेकिन होता है। तो ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, इसके बाद पहले तो हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर यदि ये इंट्री ले ले, यानी कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल हो जाए और उसके अंदर जो चला आ जाए, इसका अंदर मतलब एंगल, एंगल के जगह पर यदि कोई अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए, अलजेब्राइक फंक्शन बन जाए ये, और ये ट्रिगोमेट्रिकल हो जाए, तब क्या होगा, मतलब पहला स्टेप हम लोग ये सीखेंगे और इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सीखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड ये सीखेंगे, उस पे भी थ्योरी 11th में 6 7 8 जितना अभी 12 था, 10 तो वहां लिखाए भी होंगे इस हिसाब से, और इसी तरह का इंटीग्रेशन सेम घुमा के ले जाएंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 बराबर क्या? सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3। एक बात ख्याल रखेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो जिसका फंक्शन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो दोनों बराबर होगा। अटपटा लग गया होगा। शुद्ध भाषा में समझना चाहें तो ऐसा समझिए, यहां पर x है तो यहां पर भी x रहना चाहिए, मतलब जो यहां हो वही यहां होना चाहिए। और जो अभी हम लंबा शब्द बोले थे, वो शब्द आप समझ लीजिए 1 मिनट में, यहां पर 2 मिनट में, तुरंत 1 मिनट में। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका डोमेन रेंज इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं। डोमेन इसका क्या है? डोमेन x है। जिनको दिक्कत है वो फिगर और देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वाला चीज पढ़ाया हुआ है। डोमेन, रेंज या कोडोमेन, समझ गए होंगे। तो ये चीज और ये चीज मिलना चाहिए, मतलब जो ऊपर फंक्शन है उसका जो डोमेन है और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों चीज मिलना चाहिए। अपनी भाषा में देख लीजिए, एक रूप में, एक नजर में, ये दोनों चीज मिलना चाहिए, तब आगे डायरेक्ट रिजल्ट देख के लिखेंगे। ठीक, आइए x पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन, पावर कितना है? पावर दिख रहा होगा, पावर 3 है। नियम क्या है? उस पावर को पहले लिख दीजिए, गुना कीजिए, पावर मतलब 3 लिख दिए, पावर को गुना जो चीज है उसको लिख दीजिए। लिख दिए, मतलब यहां क्वेश्चन में लिख दिए। इतना सा समझ में आया होगा। जो पावर है उस पावर को पहले लिखिए। यहां क्वेश्चन में क्या है? 3 है, लिख दिए। इनटू, अब उसी चीज को लिखिए फिर से, जो क्वेश्चन था लिख दिए, क्वेश्चन जो था लिख दिए, और यहां फॉर्मूला में -1 कर देना है, -1। फिर से पावर कितना है? 3। निश्चल हमको याद है, राहुल हमको याद है, कन्नी कटाया 11th में, हमको सब याद रहता है। बड़ा बाल वाला राहुल नहीं, छोटा बाल वाला राहुल। तो जो पावर है 3, वो पहले 3 को लिखे, इस पावर को लिखे, फिर जो क्वेश्चन में था उस चीज को लिख दिए, और उसके बगल में जो पावर 3 था उसी में पावर, समझते होंगे पावर, उसमें -1 कर दिए, बराबर 3x पे पावर 2। आंसर हो गया। तीसरा, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 बराबर क्या होगा? सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर इतना, सॉरी 7 है क्वेश्चन में, 7। क्या नियम है? पावर को लिखना है, ये लिख दिए, इनटू जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिख दीजिए, और जो पावर था उसके पावरे में, नीचे नहीं, उसके पावर में ही -1 कर दीजिए। बच्चा की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, 11th में इस तरह पढ़ाया करते थे। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं सीखे हैं वो सीखिए। ऑनलाइन होने से यही तकलीफ हो गया हमको। ऑफलाइन रहते तो एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता, फटाक से हम लोग आगे भी बढ़ते। ऑनलाइन में शक हो जाता है कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 7 - 1 6, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोग हम लोग को बना के दिखाएंगे। आप व्हाट्सएप पे हमको
भेजेंगे, यहाँ ऐड कर देते हैं। और इस सब में 1000 क्वेश्चन आप लोगों से बनवाए हैं, सारे लोग प्रैक्टिस किए थे। एक क्वेश्चन आपका ये रहा गया 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग हमको एक बना के दिखाएंगे। कल से हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और फिर अलजेब्राइक और फिर धीरे धीरे से ट्रिगोमेट्रिक का अलजेब्राइक को हम लोग एंगल बनाएंगे। और बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएशन में भी सीखना है, क्योंकि इसका प्रयोग इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा है और बिना इसके प्रयोग के इंटीग्रेशन के एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन को जब तक आप अच्छे ढंग से पूरी तरह से निचोड़ के नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आ सकता। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो हम चीज बताने जा रहे हैं इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें। हमें विश्वास है कि अभी आप लोग लॉकडाउन में अपने समय का, अपने बहुमूल्य समय का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।